1 महीना हो गया है अपने इस होम स्टे को स्टार्ट हुए। सारा जरूरी सामान घर तक पहुंच गया। मैं भी जा रहा था पढ़ाई वाले क्षेत्र में, ये वाला प्लान यहाँ के लिए फेल हो गया। अब फिर तब लास्ट में फोन पकड़ा हाथ पे। हेलो गाइज। हेलो गाइस, मेरा नाम है आलोक राणा। सुबह के 10 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हो रही है। बाकी अब माँ को ऐसे ही माहौल में जाना है परवाड़ी वाले घर की ओर। बरसाती लपेट के घास कल निकाली थी यहाँ हरी हरी। हाँ, जाओ तब आराम आराम से। और मुझे करना है अभी पिछले दिन की वीडियो एडिटिंग का काम। मस्त में से बैठते हैं यहाँ पे। और आजकल लगातार यहाँ प्रचार की गाड़ियों का शोर हो रहा है, सभी लगे हैं प्रचार करने पे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह से बस यहाँ पे लगा हुआ था वीडियो एडिटिंग वगैरह के काम पे। और ऐसे खूबसूरत माहौल में काम करने का मज़ा फिर दुगना बढ़ जाता है जब पहाड़ों पे चारों ओर खूबसूरत से बादल लगे हों, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जा रही हो और चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली हो। इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग है। तो आज अब जाके 12 बजे वीडियो पब्लिश हो पाई है। अब कॉल्स वगैरह आएंगी तो उनको पिक करना है, मैसेज का रिप्लाई करना है और ऐसे खूबसूरत पहाड़ों के सामने बैठकर काम करने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। फिर 12 बजे के करीब माँ भी पहुँच गई परवाड़ी वाले घर से। PDF भेज रहा हूँ, सेंड हो गई है, तो आप उसमें सारी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पे काम करते करते सामने बादलों को पहाड़ों पे मूव करते हुए देखना बहुत ही बढ़िया लगता है भाई। माँ पापा जी दोनों पहुँच गए अपने अपने काम से और मेरे लिए ORS ले आए हैं। ग्लूकोज तो तब खाऊंगा, पहले ORS ये ज़रूरी है भाई, क्योंकि लगता है बॉडी में बहुत वीकनेस होगी तो ये चीज़ें खाना ज़रूरी है भाई, खाना नहीं पीना। मौसम आज ऐसा हो गया, काफ़ी ठंडक का एहसास हो रहा है। ऐसे में हाफ टी शर्ट में यहाँ पे रहना ज़रा मुश्किल सा हो रहा है भाई। बाकी आज 1 महीना हो गया है अपने इस होम स्टे को स्टार्ट हुए। और अगर आप लोग भी हमारे इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमारे इस होम स्टे में अभी तक 1 महीने में 3 गेस्ट आए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया थे और हमको भी एक नया अनुभव मिला उनके साथ मेहमान नवाजी का, कि कैसे यहाँ पे होम स्टे में गेस्ट आएंगे तो किस हिसाब की हमको व्यवस्थाएं करनी हैं। और आने वाले सितंबर महीने में तो काफ़ी सारे गेस्ट आएंगे तो उस समय की तैयारियां भी करके रखनी है। शाम के 5 बज रहे हैं और चारों ओर से कीर्तन भजन की आवाज़ें आ रही हैं। बाकी अभी मौसम ज़रा साफ़ हो गया है लेकिन जो बादल हैं पहाड़ों को घेरे हुए हैं चारों ओर। करते हैं थोड़ा सा हाइट पे जाके बादलों की सैर, जो कि गजब का माहौल बनाएंगे ऐसे में। अभी बस थोड़ी देर में प्रीति भी पहुंचने वाली है तो उनकी गाड़ी में मेरा कुछ सामान भी है। घर से करीब 100 मीटर नीचे आ गया, यहाँ तक घर का वाईफाई पकड़ रहा है, वो भी 2 डंडी, और चल भी रहा है भाई। एक दिन तो सिग्नल मार्केट तक दिखा रहा था, देखते हैं भाई कनेक्ट तो है, कहाँ तक पकड़ता है और कितनी स्पीड आती है। कैसे? बढ़िया। हाँ प्रीति आए। कहाँ से आप?
हम मुजफ्फरनगर। हाँ पढ़ना ठीक है। हाँ तो भाई हम आपका सामान लेके आए हैं। थक गए यहाँ पे, भारी हो रहा है। किसमें क्या है, जैसे कांच की चीजें कप मैंने ढाम से डाला हैं। चलो जी, सारा ज़रूरी सामान घर तक पहुंच गया जो लास्ट टाइम हम देहरादून से ख़रीद के ले आए थे। 3 पेटियां तो हल्की हल्की हैं, लेकिन सबसे भारी ये वाली है भाई। इसमें कम से कम नहीं भी होगा तो 12-13 किलो के आसपास तो है ही। और जैसे जैसे सामान की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से हम लिस्ट बनाते हैं। जब भी शहरों की ओर जाना होता है तो वो सामान ख़रीद के घर तक ले आते हैं। तो यही सब चीज़ें हो रही हैं और समय के साथ साथ होम स्टे पे सामान की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। प्रीति भी आ गई घर पे। अब घर पे चहल पहल बढ़ गई भाई। हैं पापा जी के बाद इसने किया पहली बार MA। पापा जी बोल रहे हैं कि अभी भी बल आलोक ने की है बल सबसे ज्यादा पढ़ाई। अरे मैं अभी तो हूँ। आप भी हो, लेकिन मैंने बोला ना, फिर मैंने बोला मेरा तो BEd भी कर रखा है। ना अभी भी शुरू जाऊँ उनकी MA भी करी। मैं भूल गया था कि मैं भी हूँ MA वाला। हाँ इंटा वाला MA कन करती कि नहीं करती। मैं भी जा रहा था पढ़ाई वाले क्षेत्र में, लेकिन फिर नहीं हुआ। क्या अब पढ़ाई मेरी भी लगभग पूरी है। क्या कुछ सालों तक इसने दौड़ लगाई, फिर पढ़ाई भर्ती हुआ नहीं, हमारे लिए गिफ्ट लेके आता था। फिर पढ़ाई की, फिर पढ़ाई की, तब टीचिंग में भी नहीं निकला। फिर कंप्यूटर किया, फिर कंप्यूटर किया, कंप्यूटर भी नहीं सिखाया किसी को। अब फिर तब लास्ट में फोन पकड़ा हाथ पे। हेलो गाइस। हेलो गाइस, मेरा नाम है आलोक राणा। चलो कोई नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना, जो लिखा होता है वही होता है। वही होता है। अब इस सामान की अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या सामान है इसमें। मैं भी भूल गया इतने दिनों में कि कौन सा सामान किस में रखा हुआ था। क्या लूणो तो ये तो सामान ऊपर कई भीतर बुंता न जगह भी नहीं रही। मैं हरी हरी चूड़ियां पहन आज मेहंदी भी लगाऊंगी, क्योंकि पेपर के टाइम पे तो मेहंदी लगाई नहीं, सावन के टाइम पे मेहंदी लगानी चाहिए। अब लग रहा है कि मेरे जीवन में भी हरियाली और खुशहाली आ गई, इन पहाड़ों की तरह। हाँ। चलो अभी सामान खोलते हैं अब फटाफट। इसमें है माँ की किचन का सामान। इस बार हम सनसिल्क का शैम्पू ले आए ऊपर होम स्टे के लिए। ये है माँ के किचन, मम्मी किचन डिपार्टमेंट। यहाँ है फिलिप्स के कुछ ड्रायर, क्योंकि जो गेस्ट बहुत दिन तक आएंगे ना तो बाल सुखाने के लिए ये जरूरी है। इसमें है कुछ लाइट का सामान। ये तो है मेरा डिपार्टमेंट। ये है फिर माँ का डिपार्टमेंट। और इसमें है कुछ मेरे कपड़े। ये है इसके अंदर कूल पहाड़ी का सामान, कब्जे वगैरह। ये है गाला का मॉप। पिछली बार ले आया था एक, वो छोटा निकला। इस बार ही बड़ा ले आया हूँ, क्योंकि बरामदा काफ़ी बड़ा है, नहीं तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था। इस पे हैं कुछ गिलास कांच के। ये हैं कम्फर्ट वगैरह, बहुत काम आ रही हैं चीज़ें। आप सारा कुछ माँ का डिपार्टमेंट। हिमालय तो कप ले गए, माँ को कप ले आई। ये है 7 किलो का सर्फ एक्सल। इस बारी का सामान हुआ पूरा। बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट थी छोटे छोटे सामान की। वैसे यहाँ भी मिल जाता, लेकिन वहाँ कभी कभी ऑफ़र भी चलते हैं और सारा सामान एक ही जगह पे मिल जाता है। गाड़ियाँ हमारी आती जाती रहती हैं, थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। फिर सारी पेटियाँ हुई यहाँ पे पूरी। और प्रीति लगी है माँ को हरी हरी चूड़ियाँ पहनाने पे। हाँ, सेम ऐसी लाई। सारा सामान अभी सेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। बाकी अंधेरा होते ही सामने देखिए क्या गजब का माहौल बन रखा है, बहुत ही सुंदर सा। बाकी ऊपर होम स्टे के लिए कुछ अभी सामान आया है लाइट का ज़रूरी सा। अब बीच बीच में लाइट तो जाती है पहाड़ों में, तो उसके लिए यहाँ पे जो साइड टेबल लैंप लगी है, इस पे हम लगाएंगे चार्जिंग वाला बल्ब। लेकिन इस पे पहले हमको ये रिंग टू नॉर्मल B20 वाला कनेक्टर लगाना पड़ेगा, तो इसके बाद ही हम यहाँ पे चार्जिंग वाला बल्ब लगा पाएंगे। इस पर ये ऐसे वाले बल्ब आते हैं। इसके बाद हम इस पर ये कनेक्टर लगा के फिर लगाएंगे ऐसे वाले चार्जिंग बल्ब, जो कि लाइट जाने पे भी काम करते रहेंगे। और ये लगेगा इस पे। ये वाला प्लान यहाँ के लिए फेल हो गया, क्योंकि जो ये लंबाई है ना, ये इससे छोटी हो गई। पहले सोचा नहीं इसके बारे में, लग तो रहा था मुझे एक बारी। खैर अब इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ये बल्ब पे ही कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि बल्ब अंदर ही रहे,
और बल्ब पे लाइट भी आ जाए। कभी कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं। दोनों बल्ब की हाइट में बहुत अंतर है। क्या ही बोलें भाई, ऐसे छोटे ही बल्ब लगाने पड़ेंगे। इसको लगाएं पर लगाएं कहाँ अब, क्योंकि इन्वर्टर का कनेक्शन तो चाहिए कहीं ना कहीं। पूरे रूम में ऐसा बल्ब लगाने की कहीं जगह ही नहीं।